अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का आर्टिकल 2.2 वेक्टर्स एडिशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसको कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने वेक्टर एडिशन सीखी थी, लेकिन हमने वेक्टर एडिशन सीखी थी हेड टू टेल रूल। आज के इस लेक्चर में हमने वेक्टर्स को ऐड करना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। हमने उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए वेक्टर्स को ऐड करना है। तो इसके लिए हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे उसको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे जिनको हमने ऐड करना है, ए एंड बी। इन दो वेक्टर्स के हम पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करना सीखा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है 2 डायमेंशन के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ए एक्स एंड ए वाई। हम पहले वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। सिमिलरली जो वेक्टर बी होगा हमारे पास, हम उसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड करेंगे। फिर इन दो वेक्टर्स को यानी ए एंड बी वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ही ज्वाइन करेंगे। फिर इनके कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और उनको लिखेंगे। उन कंपोनेंट्स को लिखेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए कंपोनेंट्स, जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे यानी आर ए एक्स एंड ए वाई। और बिल्कुल इसी तरह से जो y कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट का, उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y कंपोनेंट ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर ए एंड बी, यानी ए वाई एंड बी वाई की फॉर्म में। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने वेक्टर एडिशन करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प से। इसके लिए मैं दो वेक्टर कंसीडर करता हूँ, ए एंड बी। इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करते हैं। अब इन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किस तरह से करते हैं, इसके लिए अगर हमने एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करना है किसी भी वेक्टर का, तो मुझे क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल लाइट रेज जो है वो फॉल करवानी होंगी, और एक्स एक्सिस के ऊपर फिर उस वेक्टर का जो शेडो बनेगा वही उस वेक्टर का क्या होगा, एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है। तो इसी को कहेंगे कि ये वेक्टर ए का अलोंग एक्स कंपोनेंट है, या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। और इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये हमारे पास ये जो कंपोनेंट है इसको ए एक्स। सिमिलरली ये वाला जो कंपोनेंट है वेक्टर बी का, यहाँ से लेके यहाँ तक अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये वेक्टर बी का जो है वो एक्स कंपोनेंट होगा। अब y कंपोनेंट ड्रा करने के लिए हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी हम पैरेलल लाइट रेज जो कि परपेंडिकुलर होंगी y एक्सिस के, इन वेक्टर्स पे फॉल करवाएंगे। तो y एक्सिस के ऊपर इन वेक्टर्स का जो शेडो बनेगा वही इनके कंपोनेंट होंगे अलोंग y एक्सिस। अब इसको मैं यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास y एक्सिस है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेक्टर का जो y एक्सिस के ऊपर शेडो बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है, वही इसका y कंपोनेंट है। सिमिलरली ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर a है, इसका y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो ये इसका y कंपोनेंट है। तो हम इन कंपोनेंट को कहते हैं कि ये वेक्टर b का y कंपोनेंट है और ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे ये, तो ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट आ गया। अब इन दो वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं हम हेड टू टेल रूल से। जिस तरह से हमने ज्वाइन किया, इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास जो वेक्टर आता है उसे हम कहते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस तरह से हमने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए उन वेक्टर्स के जिनको हम ऐड कर रहे हैं, यानी वेक्टर ए एंड बी, बिल्कुल इसी तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर के भी एक्स और वाई कंपोनेंट यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर
जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको यहाँ पे एस से डिनोट किया गया है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। सिमिलरली यहाँ से लेके इस लाइन से यानी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस वेक्टर एस का ये जो कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है। बुक में आर से डिनोट किया गया है तो हम भी यहाँ पे आर लिख लेते हैं, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा फिर आर वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट। अब ये जो डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट की है अभी हम इसको लेबल करते हैं, और एक और पेज पे जो है ये डायग्राम मैंने आपके लिए सेट की है। तो इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखें वही डायग्राम है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी जिसको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया है। फिर उनके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको डिनोट किया गया है, यानी जो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है उसको हमने ए एक्स से डिनोट किया है, और उसको कौन सी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन ओ क्यू। सिमिलरली जो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है उसको बी एक्स से डिनोट किया है, और कौन सी लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी एक्स। अब बिल्कुल इसी तरह से जो लाइन आर एस है वो वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट है उसको डिनोट कर रही है, और जो लाइन एस से पी है वो डिनोट कर रही है वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है। ये आपके पास जो रेड कलर में ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से है। इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया लाइन ओ आर से, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और जो इसका y कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर पी से, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब इस फिगर की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं और वेक्टर एडिशन सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस डायग्राम में देखें जो लाइन ओ आर है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये हमने डायग्राम से लिखा। अब ये वाले हमारे पास जो ओ क्यू और क्यू आर है इसको यहाँ पे देखें एम एस जो लाइन है वो क्यू आर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्यू आर की जगह पे क्या लिख दिया, एम एस। अब ओ क्यू जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है जो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड को, तो इसकी जगह हमने ए एक्स लिख दिया। सिमिलरली जो एम एस लाइन है वो वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। और अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन थी ओ आर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो वेक्टर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसको उसके एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो हमने देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो दोनों वेक्टर्स जो कि हम ऐड कर रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट का क्या है, सम है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। सिमिलरली जिस तरह से हमने ये कैलकुलेशन की, अगर यही कैलकुलेशन जो है वो आप y कंपोनेंट्स के लिए करें तो आप देखेंगे कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो इन दो वेक्टर्स जो कि हमने ऐड किए हैं उनके y कंपोनेंट के सम के इक्वल आता है। आप यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं बिल्कुल इन्हीं सेम लाइंस पे, यानी आप लिखेंगे कि आर एस प्लस एस पी किसके इक्वल है, आर एस के, और आर एस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए वाई को, और एस पी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, बी वाई को। और जो आर से पी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है लाइन की उसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है आर वाई उसका नेम दिया है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ये सम ऑफ मैग्नीट्यूड है y कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स यानी वेक्टर a और b की किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो अब इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को 2 का नेम दे देते हैं कि अगर हमें नेक्स्ट इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम फिर यहाँ से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो आर एक्स और आर वाई हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, रिजल्टेंट वेक्टर के। इससे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों किसी भी वेक्टर के तो हम उसके साथ
उससे वेक्टर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो कंपोनेंट होगा हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके साथ हम आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और जो वेक्टर होगा हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग, उसके साथ हम जे यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब आर एक्स और आर वाई की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है और उसकी वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू हमने अभी लास्ट इक्वेशन नंबर 1 में देखी थी, वो ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है, और आर वाई की जो वैल्यू है वो ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, और इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आपको पता है कि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अगर हमारे पास किसी वेक्टर को हमने इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना सीखा था, कैसे कि इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर, फिर इनको ऐड करेंगे और फिर इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब आर एक्स और आर वाई की जो वैल्यूज़ हैं, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सीखी थी, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स, और स्क्वायर है चूंकि तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आर वाई की जगह हमने ये वाली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने बात की थी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहाँ तक तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, अब डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन के अंदर हम जो है किस तरह से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है एंगल थीटा, जो कि वो वेक्टर बना रहा होता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हमें एंगल थीटा फाइंड करना होगा। अब एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम टेन थीटा जो है वो डिफाइन करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है वो आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसका y कंपोनेंट है और ये इसका जो है वो x कंपोनेंट है, तो जो टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर यानी आर वाई ओवर बेस यानी आर एक्स, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम तो थीटा फाइंड करना है, तो ये फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब यहाँ पे आर वाई और आर एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस डी एक्स। अब ये तो था हमारे पास केस कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे जिनको हम ऐड कर रहे थे। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प से एन नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं, तो ये वेक्टर की अभी हमने सीखा था कि मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं, उस वेक्टर्स के जो कंपोनेंट होंगे उनका स्क्वायर, उनको ऐड करना और फिर उनका क्या, स्क्वायर रूट। अब ये वाला जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये 3 डायमेंशन के अंदर वेक्टर को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसका जो जिस तरह यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे फिर 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, यानी उसका जो z कंपोनेंट है वो भी उसके अंदर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, और हम n नंबर ऑफ वेक्टर को जो है वो ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हों। सिमिलरली डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी वही फार्मूला, सम ऑफ ऑल द y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड divided by sum of all the components of x component of all the vectors to be added। तो इस तरह से हम n नंबर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब यही जो हमने स्टेप्स जो है जिनको फॉलो करते हुए हमने वेक्टर एडिशन की है, अब उनको थोड़ा सा उनको समराइज करते हैं, और यहाँ इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है कि यही वाले पॉइंट्स अगर आपको आते हो तो आप वेक्टर एडिशन जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं कि इस स्टेप का जो प्रोसीजर है उसमें नंबर 1 पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमें जो वेक्टर गिवन होंगे, जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, जैसे कि इस जैसा कि अभी हम हमारे पास दो वेक्टर थे और हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर होंगे हम उनके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। यानी अभी हमने देखा कि हमारे पास दो वेक्टर थे,
तो हमने इनके जो x हैं यानी ax और ay और bx और by यानी इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो फाइंड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद नंबर 2 पे देखें, फाइंड x कंपोनेंट ऑफ r ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। क्या मतलब इस बात का कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हम उसका x कंपोनेंट फाइंड करेंगे बाय एडिंग ऑल द x कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड। यानी हमारे पास दो वेक्टर्स है तो जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास इन दो रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो इन दो वेक्टर के x कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से नंबर 3 पॉइंट जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है वो इन दोनों वेक्टर्स या वो वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके y कंपोनेंट को ऐड करने से आएगा। फिर उसके बाद जो है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इन कंपोनेंट्स का ये जो हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे rx और ry उनका स्क्वायर उनको ऐड करेंगे और फिर क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। और डायरेक्शन के लिए अभी हमने बात की कि उसका टेन थीटा जो है वो उस ट्रायंगल के अंदर डिफाइन करेंगे, वहां से हमारे पास उस वेक्टर की क्या आ जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी। अभी जो हमने डायरेक्शन की बात की कि हम टेन थीटा से जो है वो डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये हमें उसी वक्त एक्यूरेट वैल्यू देती है जब हमारे पास वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, यानी इसके जो दोनों कंपोनेंट हैं आर एक्स और आर वाई इनकी वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो। अगर ऐसा ना हो यानी आर वाई आर एक्स इनके साइन अपोजिट हों या दोनों सेम हो लेकिन नेगेटिव हों तो फिर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इससे हम वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो फाइंड एक्यूरेटली नहीं कर सकते, थोड़ा सा फर्क आता है। अब वो फिर डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे अगर हमारे पास ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई ना कर रहे हों, या इस रिजल्ट को जनरलाइज किस तरह से करेंगे। इससे इसको इस प्रोसीजर को बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। आपने स्कूल मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90, सेकंड में जो 90 से 180, थर्ड में जो है वो 180 से 270 और फोर्थ में जब दोबारा वापस आए तो 360 जो है वो एंगल बनता है। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है अगर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका चाहे कोई भी साइन हो, चाहे वो सेम साइन हो चाहे अपोजिट साइन हो। तो इस रूल को ये जो टेन थीटा वाला इक्वेशन है इसको हमने जनरलाइज किस तरह से करना है। इसके लिए हम एक एंगल डिफाइन करते हैं फाई, और ये वाला जो एंगल है ये जिस तरह से हमने टेन थीटा फाइंड किया था अब टेन फाई बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे आर वाई ओवर आर एक्स, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। अब ये हमारे पास जो एंगल है यानी ये जो फाई एंगल है ये फिर किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए देखते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो फाई है उसको मैंने कह दिया रेफरेंस एंगल, और जो थीटा है जिसको जो कि अभी हमने पहले इस इक्वेशन में देखा था उसको कह दिया एंगल सिंपली। अब ये बात याद रखिएगा हमारे पास जो रेफरेंस एंगल होता है वो उस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस है, वेक्टर चाहे किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे उस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसी क्वाड्रेंट के अंदर उसको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। और ये जो थीटा है जिसको एंगल कहा हुआ है ये वेक्टर का एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है कि थीटा जो है वो क्या है एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि फाई जो रेफरेंस एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है लेकिन ये उसी क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ एंगल है जिसमें जो हमारा वेक्टर है वो लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें जो थीटा है यानी जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस वेक्टर के साथ जो बना रहा है, और जो हमारा रेफरेंस एंगल है इस केस में तो वो सेम होगा लेकिन सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये डिफरेंट होगा। अभी हम देखते भी हैं कि ये जो रेफरेंस एंगल है देखें ये भी इस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ जिसमें वेक्टर लाई कर रहा है उसके साथ एंगल है। यहाँ पे देखें अभी जैसे हमने बात की थी कि जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो उस वेक्टर के साथ जो उस क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं वो रेफरेंस एंगल, और इसे किससे डिनोट करते हैं फाई से।
जबकि जो थीटा है वो इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस फाई के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना ज़रूरी नहीं है। ये भी बताता चलूँ कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस को। यहाँ पे देखें, ये बात थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर वेक्टर लाई करता है तो इस एक्सिस के साथ, ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, ये फाई। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है। अब इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये बात थोड़ी सी स्टूडेंट को मुश्किल से समझ आती है कि ये जो हमारा वेक्टर है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और इस वेक्टर का जो एंगल है विद उसी जो क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस है उसको हमने रेफरेंस एंगल कह दिया है, और यही वाला जो, और ये वेक्टर जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल हमारे पास क्या है, वो थीटा है। अब हम एंगल जो रेफरेंस एंगल है फाई और थीटा के दरमियान जो है वो रिलेशन फाइंड करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमें थीटा फाइंड हो तो हम वहाँ से फाई जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आर वाई और आर एक्स की जो भी वैल्यूज़ होंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, यानी अगर पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ से फाई की वैल्यू यानी रेफरेंस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उस रेफरेंस एंगल की जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर अभी हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह से हमने एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है और कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जो आर वाई और आर एक्स के जो साइन हैं उनको देखेंगे। अभी हमने देखा कि जो हमारे पास आर एक्स और आर वाई जो है उनके साइन जो है वो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, यानी आर आर वाई आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है, तो वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो इस केस के अंदर देखें तो अगर तो वेक्टर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं तो थीटा एंगल क्या है, वो एंगल जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फाई क्या है, उस वेक्टर वेक्टर का वो वाला एंगल जिस क्वाड्रेंट के अंदर वो वेक्टर लाई करता है जो कि उसी क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बन रहे हैं एंगल, और ये जो हमारा रेफरेंस एंगल फाई है। तो इस केस में हमारा थीटा और फाई क्या होंगे, सेम होंगे। और इस केस में हमारे पास जो इस वेक्टर के कंपोनेंट हैं आर एक्स और आर वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा है कि हमारे पास ये जो हमारा वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, यानी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इस वेक्टर की लेंथ कितनी रखनी है ये हमें इस फार्मूला से पता चलेगा, मैग्नीट्यूड से, यानी हमारे पास जो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू होंगी उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास इस वेक्टर की लेंथ यानी उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, और वहां से क्या निकाल लेंगे, फाई निकाल लेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि आर एक्स जो है वो नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है, तो हमारा जो वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो फिर वहां से किस तरह से जो एंगल थीटा है वो फाइंड करेंगे, फाई एंगल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, इसको यहाँ पे केयरफुली देखिएगा। यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 180। अब आप देख रहे हैं कि इस लाइन से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, और अगर उसमें मैं ये ऐड कर दूं, यानी ये वाला एंगल ऐड कर दूं फाई, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा, ये यहाँ से लेके ये वाला एंगल प्लस उसके साथ जो है वो ये एंगल। तो अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं कि अगर मैं 180 एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दूं, यानी ये वाला जो एंगल फाई बन रहा है इसको माइनस कर दूं, तो जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, वो थीटा बचेगा। इसको मैं दोबारा से एक दफा बता देता हूँ कि थीटा वो एंगल है जो कि वेक्टर बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और फाई वो एंगल है जो कि वेक्टर बनाता है
जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करता है उसी क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ ये फाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल है वो कितना है 180। अब यहाँ से अगर इस टोटल एंगल में से मैं इतना एंगल जो है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना एंगल बचेगा थीटा, जिसको इसी इक्वेशन को फिर हमने लिखा है तो थीटा है वो किसके इक्वल है 180 माइनस फाइव, यानी फाइव की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। हम 180 डिग्री में से फाइव की वो वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें बताएगी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा एंगल बन रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। यहाँ पे देखें इस क्वाड्रेंट में आपको पता है हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट्स है वेक्टर के उनके साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम सबसे पहले तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए फाइव की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे कि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए, उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब ये इक्वेशन लिख कैसे सकते हैं इसको जरा देखिएगा। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनता है वो अभी हमने सीखा कि इस लाइन के ऊपर जो टोटल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है वो कितना है 180। अगर इस 180 एंगल में मैं इतना एंगल और ऐड कर दूं, ये वाला प्लस ये वाला एंगल ऐड कर दूं, तो हमारे पास ये जो एंगल है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और ये वाला भी ऐड कर दूं साथ तो 180 प्लस 5 और ये होगा किसके इक्वल, फिर थीटा के। थीटा क्या है, वेक्टर का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा अगर वेक्टर लाई करे तो वहां से हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, 180 प्लस 5 और 5 हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेंट जो 4 है उसमें हमारे पास जो वेक्टर होते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होता है और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखें अब फिर कौन सी इक्वेशन यूज करते हुए अगर हमारे पास फाई की वैल्यू हो तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखते हैं। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अब अगर मैं दोबारा वापस आऊँ तो टोटल एंगल जो बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री। अगर मैं 360 में से इतना एंगल जो है वो माइनस कर दूँ, इतना एंगल, तो 360 ये एंगल कितना है 5, इसको माइनस कर दूं तो कितना एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल थीटा है ये हमारे पास बचेगा। यानी थीटा इस केस में कैसे आएगा 360 माइनस 5। और दोबारा से एक दफ़ा मैं बता दूं 5 वो एंगल है जो कि जिस क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर लाई करता है उसी क्वाड्रेंट के एक्सिस के साथ, और थीटा वो एंगल है जो कि वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्क्राइब करेंगे।